जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम श्री कृष्ण और कुम्हार की एक बहुत ही रोचक कथा को सुनने जा रहे हैं। आप सभी अंत तक इस कथा को ज़रूर सुनिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। प्रभु श्री कृष्ण गोपियों के साथ बहुत सी लीला किया करते थे। श्री कृष्ण कभी गोपियों की मटकी फोड़ते तो कभी उनके माखन चुराकर खा लिया करते थे। इस प्रकार से अनेक क्रीड़ाएं करते हुए वे गोपियों को बहुत सताते थे। गोपियां भी श्री कृष्ण से तंग होकर उनका उलाहना लेकर मैया यशोदा के पास जाती। ऐसा कई बार हो चुका था। एक बार की बात है कि यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण के उलाहनों से तंग आ गई और उन पर बहुत क्रोधित हो गई। अब मैया यशोदा छड़ी लेकर श्री कृष्ण के पीछे दौड़ी। जब श्री कृष्ण ने अपनी मैया को इतने क्रोध में देखा तो वे अपना बचाव करने के लिए इधर उधर भागने लगे और भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास जा पहुँचे। कुम्हार अपने घर में मिट्टी के घड़े बनाने में बहुत व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हो गया और कुम्हार यह बात जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया बहुत क्रोधित हो गई है और मेरे पीछे छड़ी लेकर आ रही है। आप कृपा करके मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बहुत बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही क्षणों के बाद वहाँ पर यशोदा मैया आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, क्या तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है? तब कुम्हार ने कहा, नहीं मैया, मैंने तो कन्हैया को कहीं नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। थोड़ी देर के बाद मैया परेशान होकर वहाँ से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मेरी मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार बोलता है कि ऐसा नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का आप वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहें कि ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त होने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहने लगा कि प्रभु, मुझे अकेले नहीं, मेरे पूरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दें, तभी मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। तब प्रभु जी कहते हैं कि चलो ठीक है, उनको भी मैं 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है कि बस प्रभु जी, एक और विनती है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोलते हैं कि वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? तब कुम्हार कहने लगा, हे प्रभु, आप जिस घड़े के नीचे छुपे हुए हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो। तब भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। तब प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई है, अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है कि अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए, और वह यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर देंगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया।
प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया। अब उसने अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। ज़रा सोचें, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, कितनी भी अनुष्ठान करे, कितना भी दान कर ले और चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण उसे नहीं मिल सकते। इसलिए सभी के प्रति प्रेम रखें। राधे राधे।